BTS न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का BTS न्यूज़ में स्वागत है। आइए देखते हैं आज के समाचार। आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंसानियत की खिदमत फाउंडेशन और ब्रदर्स फाउंडेशन की जानिब से ये इस प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया है। इस प्रोग्राम को, इस मशावरती इजलास को, इस समिट को कंडक्ट करने का अहम मकसद ये है कि आवाम में, सोसाइटी में, लोगों में एक इंसानियत की खिदमत का जज्बा पैदा हो और इंसानियत के लिए जो मसले मसाइल आज हम फेस कर रहे हैं, जैसे कि आप बखूबी जानते हैं कि कोरोना का जो सिचुएशन रहा, हाल ही में पूरे जो है ना हैदराबाद, तेलंगाना, इंडिया बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे लोग अफेक्ट हुए उससे, तो उससे जो मसाइल और मुश्किलात लोगों को हुई उसमें भी काफ़ी गौर खोज किया गया है कि भाई इस किस तरीके से जो ना इंसानियत की खिदमत की जाती है। इंसानियत की खिदमत फाउंडेशन और ब्रदर्स फाउंडेशन एक अरसे दराज से जो है ना इंसानियत की खिदमत का काम कर रहे हैं। ज़रूरतमंद लोगों को ज़रूरत के काम जो है ना मतलब कर रहे हैं और कई गवर्नमेंट की स्कीम्स जो है उससे आगाह करवाया जाता है और जो है ना लोगों को ज़रूरत पूरी की जाती है एजुकेशन लेवल पे, और जो है ना नीडी लोगों को जो ना फूड किट्स सप्लाई किए जाते हैं। अब बहुत सारे ऐसे जो है ना खिदमत जो है ना अंजाम दिए जाते हैं। तो यही वजह है आज के प्रोग्राम को बुलाने का मकसद यही है कि लोगों में इसका और ज़्यादा अवेयरनेस बढ़े, इसके बारे में लोगों को जानकारी हो और इस काम के साथ लाइक माइंडेड लोग और जो इंसानियत से प्यार रखते हैं, मोहब्बत रखते हैं, वैसे लोग भी जो है ना हमारे साथ जुड़ के काम करें। मैं जो है ना बहैसियत इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर बाय UPF ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशंस, आई एम हियर टू डिस्कस एंड सपोर्ट the organizations, those who are supporting the humanity and working for the development and peace. ये गुलदस्ता है, मुख्तलिफ किस्म के फूल यहाँ पे तशरीफ फरमा है और ये सब मिलकर गुलदस्ता तशरीफ फरमा है। यहाँ पे हर एक शख्स अपनी जगह एक अंजुमन रखता है। फर्जन अब्दुल खालिद साहब, सिमरन साहब, गफ्फार साहब, मैडम मुमताज़ साहिबा, डिग्निटीज में यहाँ पर भी जो तशरीफ फरमा है, बहुत बड़ी शख्सियतें, सच ए वंडरफुल लाइक माइंडेड पीपल हियर। तो मैं सबसे पहले इस कार्य खैर की जो जिम्मेदारी लिए हुए जमीर साहब, हमारे जो है ना बहुत सारे अहम लोग हैं यहाँ पे, ये काबिल मुबारकबाद हैं। इट इज सेड दैट सर्विस टू मैनकाइंड इज सर्विस टू गॉड। मानव सेवा है माधव सेवा, फॉर इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। एवरीवन अमंग अस हैव टू लीव दिस वर्ल्ड। आपने देखा कोरोना में चलते फिरते, अरे कल ही मुलाकात हुई भाई, कल ही मुलाकात हुई, हॉस्पिटल में एडमिट हुए, 2 घंटे चले गए। तो बस हमारी एक तस्वीरें रह जाती है दुनिया में और हमारी यादें रह जाती है। कोई जो है 60 साल में जाएगा, कोई 70 साल, कोई 80 साल में, मगर हमारे जो अच्छे कारनामे हैं वो हमें जो है ना दुनिया में भी हमें दिली सुकून देगा, उससे मिलेगा और आखिरत में मरने के बाद उसका बहुत बड़ा अजर है। हम किसी भी मजहब से होंगे, अल्लाह के पास इंसानियत की खिदमत का इतना बड़ा अजर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है। अमन के बारे में, इंसानियत के बारे में जो इंसान सोचता है उसके अजर के बारे में ना आयतें बहुत बड़ी हदीस आई हुई है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे जनाब रन्ना साहब ने जो बात कही, उनके आज का जो प्रोग्राम था इंसानियत की खिदमत की तरफ से, जिसके काम करने वालों में जो है ब्रदर्स NGO हैं, इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि ह्यूमैनिटी को कैसा जो है बेस्ट से बेस्ट जो है हम देख सकें। ह्यूमैनिटी फर्स्ट जिसको कहते हैं, इंसानियत की खिदमत, सर्विंग टू द ह्यूमैनिटी एट द लोएस्ट लेवल पे। जो हमारे अंडर प्रिविलेज लोग हैं, जो हैंडीकैप्स हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, जो समाज में बिल्कुल एक गरीबी तबके से नीचे हैं, उनके लिए गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो स्कीम्स डिक्लेयर की गई हैं, उसका हक़ उन तक कैसा पहुंचाए। तो हम जो है एक ब्रिज का काम करेंगे इन सब के दरमियान। साइमल्टेनियसली हमारे NGO के अंदर मुख्तलिफ जो है फैमिली डिस्प्यूट्स के केसेस आते हैं और हमारी जो NGO की लेडीज़ हैं और जो यंग हमारा स्टाफ है, जो बच्चे अपना कीमती वक्त निकाल कर जो है इसमें देते हैं, उससे हम फलाई कामों में जो है इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि उनके एप्लीकेशंस, उनके KYCs को अपडेट करना और जो है उनके एजुकेशन, जो बच्चे ड्रॉप आउट्स हैं उनको जो है स्कूल्स के अंदर किस तरीके से हम सपोर्ट करके जो है एजुकेशन में फिर से वापस लेकर आते हैं, उसके ऊपर एक काम हो रहा है। और हमारा अगला जो मकसद है, अगला जो कदम है, हैदराबाद के अंदर जो एक्स्ट्रा वेगेंजा मैरिजेस है, वो लानत को हम ख़त्म करने के ऊपर बहुत मैं ये ख़ासतौर वालिदैन से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अपनी औलाद की जब भी शादी के मामले में आप जाते हैं
तो इसको सिंपल करें, क्योंकि हमारा इंसानियत की खिदमत और ब्रदर्स एनजीओ का जो नेक्स्ट बड़ा जो हदफ जो टारगेट है, हम ये मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि हैदराबाद और तेलंगाना इंडिया के मुख्तलिफ शहरों में कि जो शादी के मामले में जो पैसा की जो इसराफ़ हो रही है उसको कम से कम करें, ताकि जो है गरीब वालिदैन जो है इसका शिकार ना बने और कर्जे की लानत से बचे रहें। ब्रदर्स एनजीओ पिछले 12 साल 15 साल से हैदराबाद मुगल नगर पिल्लर नंबर 102 के पास हमारे मरहूम एजाज़ भाई साहब जो मरहूम हैं, वो उनका फाउंडेशन उनका डाला हुआ था, वो अपने वालिदैन की जो है ईसाले सवाब के लिए शुरू किए थे और आज उसमें काफ़ी लोग जुड़ चुके हैं। इसका कोई ऑफिस वगैरह अभी जो है फिलौकत पिलर नंबर 102 के पास है। बेसिकली जो है एनजीओ के अंदर सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जिसके अंदर फैमिली काउंसलिंग है, जो पुलिस स्टेशन में जो केसेस आते हैं, पुलिस स्टेशन जो है कम्युनिटी में जो सॉल्व करो बोलते हैं, वो केसेस हमारे पास आते हैं। तो हमारे पास मर्द और ख़वातीन जो एक टीम है, ये लोग जो है बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन देके इस्लामिक तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज के हिसाब से उसको जो है सोल्यूशन देके उनको जो है कन्विंस करके जो है फिर से जो है नई ज़िंदगी शुरू करने का वो एक काम होता है। और ऑर्फनेज जो बच्चे हैं उनके लिए जो गवर्नमेंट की तरफ से हैंडीकैप्ड ऑर्फनेज और सीनियर सिटीजन्स के जो स्कीम्स हैं, उसको जो है अब तक तकरीबन 3000 इस किस्म के जो है एप्लीकेशंस को हम फॉरवर्ड किया और उनको जो है महीना उनके अकाउंट में पैसा आता है, जिसके लिए सारी सर्विसेज जो है फलाई है और फ्री है, हमारी तरफ से कोई चार्ज नहीं है, इसके फ्री है, इसके लिए कोई चार्ज किया नहीं जाता हमारे पास। हम सैयद ज़हीर अहमद हुसैनी है और आप जो है हमारे एम.ए. नजीब साहब इंटरनेशनल पीस एम्बेसडर हैं और आपके जो है ताउन हमारे इदारे के साथ शुरू हुआ है और इंशाल्लाह हम ये कोशिश करते हैं, क्योंकि एक नेक नीयत से एक वेल विशिंग की तरफ से हम ये इनिशिएटिव लिए हैं, ताकि ये हर इंसान जिसके अंदर जज्बा खिदमत इंसानियत है, ह्यूमैनिटी का जो जज्बा रखता है उस तक पहुँचे और उसको जो है हम इस काम अजीम के साथ जो है एसोसिएट करना चाहते हैं। मैं आपको शुक्रिया अदा करता हूँ मीडिया पार्टनर्स का, क्योंकि आप लोग नॉर्मली कमर्शियल जगहों पे जाते हैं बल्कि बदनाम है, लेकिन मेरे को ये देख के बहुत खुशी हुई कि आप लोग अपना टाइम, कीमती वक्त और जो है अपना टाइम निकाल के जो है यहाँ पे आए और ये जो है कवरेज कर रहे हैं। शुक्रिया बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इससे पहले कि नजीब साहब आज इतना अच्छा डैश पे हमारे को सबको मिला के उसका करेगा हमारा श्रीनिवास भाई साहब को, ऐसे डैश के ऊपर हमारा नजीम साहब को और अपना अब्दुल रहमान साहब को। सैयद हुसैन मुजीब साहब है हमारा हैदराबाद तरफ से पूरे एम्प्लॉय को, हर एक आदमी को पूरे हेल्प करते हैं। आज मुजीब साहब भी बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं स्टेट सेक्रेटरी हूँ। आज किधर भी आज ये प्रोग्राम में बात करूँ, दूसरा किधर भी गया था हमारे को फिटमेंट कितने हैं, पीआरसी कितने हो रहा, यही पूछ रहे हमारे किधर भी गया। हमारे ये अच्छा प्रोग्राम को लेके आकर श्रीनिवास सर को मैं शुक्रिया अदा करते हुए, आज हमारा दामाद MDO है, इसको सबको हेल्प करना बोल के हमारा दामाद को डिप्यूटेशन पे मैं तेलंगाना माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को लेके आया। आज हमारे भाई उसमें टेवरमेस में हेमनिस है ना, एक सबका चेयरमैन है, वहाँ पे हमारा दामाद डिप्यूटी सेक्रेटरी है। ऐसा अपन कुछ हेल्प करना पड़ता, ग्रुप वन ऑफिसर्स को भी अपन शिकायत ट्रेनिंग करना पड़े तो अशोक नगर में फ्री कोचिंग कैंप पे आप लगा रहे हैं, सब आ सकते हैं वहाँ पे। इंसानियत के सदर जनाब अब्दुल रहमान साहब शारपोशी से इस्तकबाल कर रहे हैं DIG हाजी साहब श्रीनिवास साहब का, तालियों की गूंज में। और वन पीस कमेटी एम.ए. नजीब साहब की भी शारपोशी और गुलपोशी हो रही है। अब्दुल रहमान DIG इंटेलिजेंस और हमारे नजीब साहब को थोड़ा इधर देखो। चल रहा है, बहुत बेहतरीन मेहमान जमा हुए हैं। अब्दुल रहमान साहब की कोशिश है तेलंगाना स्टेट के इंटेलिजेंस के DIG साहब है, IPS ऑफिसर है
हम तमाम जानते हैं कि पुलिस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंसानियत की खिदमत అంటే తెలుగులో మానవ సేవ. అందరూ మానవ సేవ చేస్తారు. ప్రతి ఒక్కరూ సేవ చేసే ఉదయం ఉన్నవాళ్ళే. కానీ ఇన్సానియత్ ఖిదమత్ అనే టైటిల్ ఇంత అట్రాక్షన్ ఎందుకు వచ్చిందంటే నేను 14 సంవత్సరాల నుండి నేను ఏదో ఒకటి చేయాలి, కంపల్సరీగా ఒక ప్లాట్ఫామ్ కావాలి, ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద మనం వర్క్ చేస్తే ఇతరులకు లాభం పొందాలి, తప్పనిసరిగా కావాలి, నష్టాలైనా కష్టాలైనా భరిస్తూ ఫ్యామిలీ కష్టాలు వచ్చినా ఫ్యామిలీ నష్టాలైనా ఫ్యామిలీ ఎన్ని రిమార్క్లు వచ్చినా కూడా మనం ఒక సేవ చేస్తే అది పొద్దున వీళ్ళకి తరాల భావితరాల వాళ్ళకి అది ఒక ఆదర్శంగా నిలుస్తుందని నేను ఇది స్టార్ట్ చేశాను. हम इस काम को इसलिए आगे बढ़ाए। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जनाब माँ भैया नायकुल इदाज अहमद साहब द्वारा నేను ఇంసానీ ఖిదమత్ స్టార్ట్ చేశాను. ఆయన మనలో లేరు, ఆయన అల్లాह उनको जरूर फिर अदा करे। हमारे इदाज अहमद साहब तो अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन शख्सियत थे, अल्लाह उनको जन्नत फिर अदा करे हमारे बार। और उनके लिए हमेशा के लिए हम जिन्होंने हिंदे हमारे ऐसे इंशाल्लाह कार्रवाई करवाइए, हम आपको ये जिम्मेदारी देंगे। इसलिए हमें इस काम को और आगे बढ़ा जाना है, इसको इंटरनेट पर लाने जाना है, लोगों को हम कैसा फायदा कराना है और इस काम से कैसा फायदा होगा, लोग गरीब लोग ना करें बल्कि इसके बाहर भी जाकर उसको अमल में लाएं, तो ये इससे बढ़ के और खिदमत के लिए तोहफा कोई नहीं हो सकता है। खत मैंने जो लिखा इंसानियत के नाम पर, खत मैंने जो लिखा इंसानियत के नाम पर, डाकिया ही मर गया पता पूछते पूछते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, वहाँ डाकिया मर गया था, यहाँ इंसानियत मर रही है। मरती हुई इंसानियत को हमें बचाना है। इंसानियत क्या है? अभी यहाँ जब मैं आई थी तो मुअज़्ज़िज़ मोहतरम बता रहे थे कि इस्लाम क्या है, हमारे औलिया इकराम ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है, पैगम्बरान ने कैसी ज़िंदगी गुजारी है। वो तो पैगम्बर थे, लेकिन हम इंसान होने का हक़ तो अदा कर ही सकते हैं। मुश्किल नहीं कि हर काम का आसान होना, आदमी का मयस्सर नहीं इंसान होना। हर आदम की औलाद आदमी होती है, लेकिन इंसान वही होता है जो इल्म हासिल करे, जिसमें मोहब्बत हो, मुरब्बत हो, मुखल्लिस हो, इंसानियत भी हो और उसमें खिदमत का जज्बा भी हो। यूँ तो बहुत सारे काम होते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट के थ्रू इन्होंने बताया है कि कुछ इमदाद की जा सकती है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आगे आते हैं कि ये काम करें। The people in front of us all are here to share something to others. It may be ideas or maybe help or whatever. जो भी है हेल्प करने में जो खिदमत कर रहे हैं आप इन डिफरेंट, आप जरा इंश्योरेंस आप सॉरी व्हाट्स योर नेम, या सो ही इज डूइंग सम अदर हेल्प इन डिफरेंट वे. So as he said, it is important that every human being in present situations, current situations, financial stability, financial freedom is also important. So in how to get the financial freedom? Nowadays our women folk are getting financial freedom in different ways, and that financial freedom comes only from the determination and education. So first of all, those who are educated, they are better chances of having good living conditions. Welcome you all
ख़वातीन व हज़रात, इस प्रोग्राम के बारे में हमारे अकबर साहब काफ़ी कुछ बता चुके हैं। हम क़याद तहसील पेश करते हैं हमारे मरहूम इजाज़ भाई, जो कि एक आम इंसानों में से थे और इनफरादी तौर पे उन्होंने एक NGO ब्रदर्स NGO जिसको अपने भाइयों के और फ्रेंड्स के ताउन से शुरू किया मकान से। उसके बाद उसको जो है एक अलग स्पेस लेके जो है वहाँ पे वो इनफरादी अकेले बैठ के जो है लोगों की तकलीफ जो थी उसको कम करने की कोशिश करते थे और वो टोटली जो है एक ईसाल सवाब की नीयत से करते थे अपने मरहूम वालिद सरदार साहब और वादा के लिए। तो तकरीबन पिछले 15 साल से उनका जो जज्बा अज़म था अपने मुग़ल नगर ही नहीं बल्कि हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों से लोग जो है उनके पास मसले मसाइल लेकर आते थे। वो बिना किसी पॉलिटिकल पावर या बिना किसी इनफरादी अपने फ़ायदे को बाजू बढ़ाकर जो है उनकी खिदमत तकरीबन 12 से 15 घंटे जो है करते थे। मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, कि अल्लाह ताला का बेहद फजल करम एहसान हुआ कि अल्लाह ताला ने हमें एक इंसानी खिदमत के लिए हम लोगों को चुन लिया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को बखूबी ये खिदमत करने का अंजाम को पहुँचाने के लिए हमें हिम्मत और इस्तिक़लाल के साथ काम करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो आज फ्रीडम की बात हो रही है यहाँ और इंसानियत की बात हो रही है। जो इंसानियत सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग है और फ्रीडम भी सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट थिंग है। फ्रीडम जब हमारा कुछ है तो हम कुछ भी कर सकते हैं। विदाउट फ्रीडम वी कैन नॉट डू एनी वर्क। सो as I am an international observer, I have a freedom. So that is the reason I travel a lot. So development, एक country development, society development, जब होने के लिए फ्रीडम मस्ट है। जब फ्रीडम होती है तो वहाँ हर तरह डेवलपमेंट्स होती है, whether that is a society or education, health or any religion। ये डेवलप होने के लिए फ्रीडम मस्ट है, साथ में इंसानियत भी होनी। मिस्टर नसीम अख्तर साहब, मैं इसके बाद तालियों की गूंज में प्रपंच యొక్క శాంతి దూత दुनिया के सदर अली राय अल्हम्दुलिल्लाह एक बार जोर जानता गया हमारे दिन के तबीर अल्लाह उनको जज़ाकल्लाह खैर दे। और हमारे श्रीनिवास साहब, इसी के साथ ये समाचार समाप्त होते हैं। दुआ और उम्मीद यही कि आप जहाँ कहीं भी हों खैर आफियत से हों, आपकी हर सू खुशगवार हो और हर खुशगवार सू का अंजाम बखैर हो। इन्हीं दुआओं के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए BTS न्यूज़ और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद।